एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ठीक है। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, देखो मैंने आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाया, ठीक है, तब भी आपको समझाया था कि केवल 8 टेंस का यूज होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, ठीक है। और जो एक्टिव पैसिव वॉइस है इसमें भी कितने टेंस का यूज होगा, 8 टेंस का, ठीक है। यानी कि 12 टेंस होते हैं, 12 टेंस में से 8 टेंस है वो हमें इसमें ध्यान देना है, क्योंकि 4 टेंस ऐसे जिनका एक्टिव पैसिव वॉइस है वो बनता ही नहीं है, ठीक है। एक्टिव पैसिव वॉइस है वो नहीं बनता है, ठीक है। वो 4 टेंस कौन कौन से है, देखो एक तो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। कौन सा टेंस है, एक तो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है। अगर इस टाइप से क्वेश्चन है वो नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि एक्टिव पैसिव इसका पैसिव है वो नहीं बनता है, ठीक है। अगर आ जाए तो इसका आंसर यही रहेगा। दूसरा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। दूसरा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका जो फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक है। इसका भी पैसिव है वो नहीं बनता है। तीसरा है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसका भी फॉर्मूला, इसका भी पैसिव है वो नहीं बनता है। इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक है। एक और है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। इसका भी पैसिव है वो नहीं बनता है। इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक है। यानी कि ये 4 टेंस ऐसे हैं जिनका पैसिव है वो नहीं बनता, यानी कि इनको हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। हमें केवल कितने टेंस को पढ़ना है, 8 टेंस को पढ़ना है, ठीक है। तो मैं आपको एक एक टेंस के अकॉर्डिंग बताता हूँ कि आपको एक्टिव पैसिव में सेंटेंस आता है उसको चेंज कैसे करना है, ठीक है। देखो सबसे पहला जो टेंस लेते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, या इसको हम सिंपल भी बोलते हैं, ठीक है, टेंस। इसका जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। लेकिन जो पैसिव बनेगा, ठीक है, जब इसका पैसिव बनेगा तो क्या बनेगा, देखो या तो इसका फॉर्मूला ये रहेगा, ठीक है। और अगर मान लो इंट्रोगेटिव है, क्या है, इंट्रोगेटिव है, तो इसका फॉर्मूला लगेगा डू या डज, ठीक है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। और अगर मान लो नेगेटिव है, ठीक है, अगर नेगेटिव है तो इसका फॉर्मूला बनेगा सब्जेक्ट प्लस डू डज, डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। ये इस टाइप से इसका फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। यानी कि मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इनके तीनों फॉर्मूले बता दिए आपको। देखो अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर इंट्रोगेटिव है तो डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। और नेगेटिव है तो सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। हम तीनों ही सेंटेंस को देखते हैं, ठीक है, इनका पैसिव है वो कैसे बनेगा। जैसे कि एक सेंटेंस है आई राइट अ लेटर, ठीक है, मैंने एक पत्र लिखा, ये एक सेंटेंस है। ये किस टाइप का सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये सब्जेक्ट आ गया और ये V1 आ गया, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, ठीक है। तो इसको पैसिव बनाना, ठीक है, तो पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट को आगे लाना पड़ेगा। जो भी ऑब्जेक्ट है इसको क्या करना पड़ेगा, आगे लाना पड़ेगा, ठीक है। तो और लेटर आ गया आगे, ठीक है। अब देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है, या प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो इसकी जो ट्रिक है, ठीक है, इसकी जो ट्रिक है वो ये है कि आपको इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ध्यान में रखना, ठीक है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट
टेंस है या प्रेजेंट सिंपल टेंस है, इससे कोई भी सेंटेंस आता है, ठीक है, तो आपको ये वाली ट्रिक है वो ध्यान रखनी है। कौन सी? इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव बनाना, यानी कि हमें थर्ड फॉर्म तो बनानी है, ठीक है। कोई भी वर्ब दे रखी है उसकी थर्ड फॉर्म बनानी है, तो थर्ड फॉर्म बनाओगे तो उसके आगे हेल्पिंग वर्ब किस टाइप से चेंज होगी वो आपको ध्यान रखना है। तो इसमें कौन सी टेंस हेल्पिंग वर्ब आएगी? इज एम आर आएगी, ठीक है। एम किसके साथ में आएगी? आई के साथ में आएगी, ठीक है। और इज सिंगुलर के साथ में, आर प्लूरल के साथ में। तो लेटर क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट आप सब्जेक्ट की जगह आ गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और ये कैसा है? सिंगुलर है, ठीक है। तो सिंगुलर तो क्या आएगा? ई जाएगा, क्या आएगा? ई जाएगा, ठीक है। उसके बाद में है इसकी थर्ड फॉर्म बनानी है, ठीक है। तो राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रिटर्न। राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रिटर्न, ठीक है। तो इसके बाद में यानी कि पहला काम तो हमें क्या करना? ऑब्जेक्ट को आगे लाना है। दूसरा काम टू बी फॉर्म लिखनी है। टू बी फॉर्म यानी कि उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब है वो लिखनी है, ठीक है। ये दूसरा काम हो गया। तीसरा काम है वो V3 बना वर्ब की थर्ड फॉर्म बनानी, ठीक है। और चौथा काम है वो बाय लगा के सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस है वो लिखना है। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी। आई का क्या होता है? मी होता है, तो मी आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका पैसिव है वो हो जाएगा। देखो ये वाला सेंटेंस समझ में आया आपको? देखिए इसमें मैंने क्या किया? ऑब्जेक्ट को आगे लाया, ठीक है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, तो फर्स्ट फॉर्म थी तो उसमें क्या लगेगा? ईज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने ईज को यहाँ पे लिखा, इसकी थर्ड फॉर्म बनाई, बाय लगाया, बाय के साथ में सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस है वो लिखा, ठीक है। अब मान लो ये अगर सेंटेंस इस टाइप से दिया हुआ हो, क्या आई अगर यही सेंटेंस इस टाइप से दिया हुआ हो, आई डू नॉट राइट अ लेटर, इस टाइप से लिखा हुआ है, ठीक है, नेगेटिव है, ठीक है। तो इसको कैसे पैसिव बनाएंगे? तो इसको पैसिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? और लेटर को आगे लाना पड़ेगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट को। फिर इस पर देख के हमें क्या पढ़ना है? ई जेम आर। तो ई जेम आर में से इसमें से क्या आएगा? ई जाएगा, ठीक है। तो नॉट तो आएगा, नेगेटिव है तो ई नॉट हो जाएगा, ठीक है। फिर इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटर्न, फिर बाय और फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। अगर मान लो अगर इंट्रोगेटिव है, क्या है? इंट्रोगेटिव, जैसे कि मान लो इस टाइप से है, ठीक है। डू आई राइट अ लेटर, इंट्रोगेटिव है, तो इसको कैसे बनाएंगे? अब अ लेटर आगे नहीं आएगा, अब क्या आएगा आगे? डू है तो क्या आएगा आगे? ई जाएगा, क्या आएगा? ई जाएगा आगे, ठीक है। फिर उसके बाद में अ लेटर, फिर उसके बाद में अ लेटर, फिर उसके बाद में इसकी थर्ड फॉर्म बनानी है, रिटर्न। फिर बाय और फिर मी, और पीछे क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क आएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है? इंट्रोगेटिव है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब है वो आ गया, ठीक है। देखो इस टाइप से अगर आता है तो आपको क्या करना है? आप पहले तो डू को भूल जाओगे, डू है ही नहीं, ठीक है। पहले तो इसका ही पैसिव वॉइस बना दो, ठीक है। फिर आगे डू है तो इसके आगे भी क्या लगा दिया? इज लगा दिया, ठीक है। और पीछे क्वेश्चन मार्क था तो इसलिए इसके पीछे भी क्या लग गया? क्वेश्चन मार्क। तो ये इसका पैसिव हो गया, ठीक है। ये वाला समझ में आया? अब नेक्स्ट है सिंपल पास्ट, ठीक है, या पास्ट सिंपल। अगर इसमें अगर कोई सेंटेंस आता है तो उसका पैसिव कैसे बनेगा? अगर सिंपल पास्ट टेंस से अगर कोई सेंटेंस आता है तो उसका देखो इससे किस टाइप से सेंटेंस बनेगा? या तो बनेगा V2, ठीक है, सब्जेक्ट लिखा हुआ होगा और V2 होगा, ठीक है। या फिर बनेगा सब्जेक्ट होगा फिर डिड नॉट होगा, ठीक है, प्लस V1 होगा, ठीक है। या होगा डिड आगे आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर V1 आएगा, ठीक है। इस टाइप से सेंटेंस होगा, ठीक है। अगर अफर्मेटिव है तो ये वाला होगा, नेगेटिव है तो ये होगा डिड नॉट, अगर इंट्रोगेटिव है तो ये वाला सेंटेंस होगा, ठीक है। तो इसको कैसे पैसिव बनाएंगे? जैसे कि लिखा हुआ है ही रॉट अ लेटर, ठीक है, उसने एक पत्र लिखा, ठीक है। अब इसका पैसिव बनाओ, कैसे बनेगा? अ लेटर, ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे वर्ब कौन सी है? V2 है, ठीक है।
तो जब V2 हो, ठीक है, क्या हो, V2 हो या डिड नॉट प्लस V1 हो, ठीक है, V2 हो या डिड नॉट प्लस V1 हो या डिड फिर सब्जेक्ट फिर V1 हो, ठीक है, तो उस केस में हमें ये वाली ट्रिक है वो लगानी है। कौन सी ट्रिक लगानी है इसमें? उसमें क्या लगाया था, वॉइस वर्ब लगाया था, ठीक है, सॉरी उसमें क्या लगाया था, ये जब मान लगाया था, इसमें क्या लगेगा, वॉइस वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, इसमें ये वाली ट्रिक है वो लगानी है, ठीक है। तो अब बताओ इसमें क्या आएगा, वॉइस, ठीक है, फिर इसकी थर्ड फॉर्म रिटर्न, ठीक है, फिर बाय, और ही का क्या हो जाएगा, ही का हर तो लड़के के लिए होता है, सी होता तो हर होता, ठीक है, ही है लड़का है तो ही का क्या हो जाएगा, हिम, क्या हो जाएगा, हिम। अगर मान लो आई है तो क्या हो जाएगा, अगर आई है तो क्या हो जाएगा, मी, ठीक है, वी है तो अस हो जाएगा, वी है तो क्या हो जाएगा, अस, दे है तो देम, ठीक है, अगर यू है तो यू का यू रहेगा, ठीक है, और अगर ही है तो हिम हो जाएगा, सी है तो हर हो जाएगा, ठीक है, और अगर किसी का नेम है, ठीक है, कोई नाम आ गया, ठीक है, जैसे कि मान लो आकाश आ गया, ठीक है, तो आकाश ही रहेगा, ठीक है, किसी का नाम है तो थर्ड पर्सन है तो वो कोई रहेगा, ठीक है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट आगे है इसका बताओ, ही डिड नॉट राइट अ लेटर, उसने पत्र नहीं लिखा था, ठीक है, उसने पत्र नहीं लिखा था, अ लेटर वाज, उसके बाद वाज नॉट आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, नॉट है, तो यहाँ पे नॉट आएगा, ठीक है, और आगे थर्ड फॉर्म आ जाएगी रिटर्न, फिर बाय और बाय हिम, ठीक है। अगर मान लो ऐसे लिखा हुआ है, डिड सी राइट अ लेटर, इसका पैसे बनाओ, कैसे बनेगा, क्या आएगा, बाय, फिर क्या आएगा, अ लेटर, ठीक है, उसके बाद देखो ऑब्जेक्ट आ गया हमारा, ठीक है, उसके बाद में क्या लाते हैं, हेल्पिंग वर्ब को लाते हैं, ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे कौन सी फॉर्म है, डीड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो कौन सी लगेगी, देखो सॉरी हेल्पिंग वर्ब तो आ गई हमारे, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब तो आ गई, तो अब तो इधर कौन सी आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी, कौन सी आएगी, थर्ड फॉर्म, तो इधर क्या आएगा, रिटर्न, फिर बाय और सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, सी है तो क्या आएगा, हर आ जाएगा, ठीक है, और पीछे क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है, पीछे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब है आपके फ्यूचर सिंपल टेंस, ठीक है, देखो फ्यूचर सिंपल टेंस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस V1, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है फ्यूचर टेंस का, तो यही होता है, ठीक है, विल या सेल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है, और अगर इसको नेगेटिव बनाना है, ठीक है, नेगेटिव बनाना है तो क्या आ जाएगा, विल या सेल के साथ में नोट लग जाएगा, विल या सेल जो भी होगा वो उसके साथ में नोट लगेगा, प्लस V1, अगर इंट्रोगेटिव है, ठीक है, तो विल या सेल आगे आ जाएगा, विल या सेल है वो आगे आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस V1, ठीक है, इस टाइप से होगा। देखो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है,
फ्यूचर सिंपल हो, ठीक है। तो इसमें ये वाला फॉर्मूला फॉर्मूला ठीक है, अगर अफर्मेटिव है तो ये, नेगेटिव है तो ये, इंट्रोगेटिव है तो ये, ठीक है। लेकिन इसके अलावा मान लो अगर टू भी फॉर्म से आए, कोई भी मान लो अगर कोई सेंटेंस लिखा हुआ है और उसके आगे कोई भी टू लिखा हुआ है, ठीक है। V1 से पहले क्या लिखा हुआ है, टू लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसमें भी काम करेगा। साथ में कोई मॉडल लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, कोई भी मॉडल है, ठीक है, उसके साथ में V1 है, ठीक है। तो उसमें भी ये वाला फॉर्मूला है वो ट्रिक है वो काम करेगी, ठीक है। यानी कि इन सब में ये वाली ट्रिक है वो काम करेगी। ट्रिक कौन सी है, V3 बनाना है, ठीक है। V3 बनाना है तो V3 से पहले क्या लग जाएगा, बी लगेगा। क्या लगेगा, बी लगेगा, ठीक है। जैसे कि मान लो हमें इसमें क्या लगाना है, जो भी मॉडल या हेल्पिंग वर्ब दे रखे, ठीक है। अगर विल या सेल है, ठीक है, तो विल या सेल आ जाएगा आगे, प्लस बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, या मॉडल है तो मॉडल आ जाएगा आगे, प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, या टू है तो टू आगे आ जाएगा, प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। इस टाइप से आपको बनाना, ठीक है। यानी कि हमें इसमें इन सभी में अगर इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो हमें क्या लगाना है, V3 बनाने से पहले टू बी लगाना है। क्या लगाना है, बी लगाना है। यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो भी फर्स्ट फॉर्म है उसको थर्ड फॉर्म में चेंज करना है, उससे पहले लगाना है बी लगाना, ठीक है। तो कैसे लगाएंगे देखो, समझते हैं उसको। देखो, ही विल राइट अ स्टोरी, वह एक कहानी लिखेगा, ठीक है। तो इसमें देखो ऑब्जेक्ट आ जाएगा आगे अ स्टोरी, ठीक है। फिर क्या आएगा, इसमें विल लिखा हुआ है, ठीक है, तो इधर भी क्या आ जाएगा, बात मत करो, विल लिखा हुआ है तो इधर क्या आएगा, विल आ जाएगा, ठीक है। ये क्या V1 है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जब विल या सेल हो और V1 हो, ठीक है, तो उसमें क्या लगेगा, बी लगेगा, ठीक है। क्या लगेगा, बी, ठीक है। फिर उसके बाद में इसकी थर्ड फॉर्म बनानी है, रिटर्न और बाय और उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम, ठीक है। अगर मान लो इस टाइप से दिया हुआ है, दे विल नॉट राइट अ स्टोरी, ठीक है। तो इसमें क्या कैसे बनेगा बताओ, अ स्टोरी विल नॉट बी, इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटर्न, ठीक है। और बाय क्या आएगा, देगा है तो क्या आएगा, देम, ठीक है। दे है तो देम आ जाएगा। अगर मान लो ऐसे लिखा हुआ है, इंट्रोगेटिव है, ठीक है। विल यू राइट अ लेटर, क्या तुम पत्र लिखोगे, ठीक है, क्या तुम पत्र लिखोगे, विल यू राइट अ लेटर। तो इसका बताना कैसे बनेगा, विल का विल आएगा आगे, फिर यू नहीं आएगा, ये तो सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट आगे आएगा, ठीक है, अ लेटर, फिर बाय तो बाद में जुड़ेगा, पहले थर्ड फॉर्म बनेगी पहले, तो इसकी थर्ड फॉर्म बनेगी, ठीक है, रिटर्न, फिर बाय और यू आएगा, ठीक है। यू है तो यू, और पीछे क्या आएगा, फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क। देखो क्वेश्चन मार्क था इसलिए पीछे क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा। फुल स्टॉप होता है तो फुल स्टॉप लगेगा, ठीक है। ठीक है, ये वाला समझ में आ गया आपको। अगर मान लो इसकी जगह कोई मॉडल से क्वेश्चन आ गया, ठीक है, कोई मॉडल आ गया, देखो इस टाइप से आ गया, ठीक है, ही कैन राइट अ लेटर, ठीक है। अगर इसका पैसिव बनाना तो कैसे बनेगा, ये लेटर आगे आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या आएगा, कैन, जो भी मॉडल है वो आ जाएगा, फिर इसकी इसकी थर्ड फॉर्म तो बनेगी, लेकिन उससे पहले वर्ड जुड़ेगा, ठीक है।
जो आपने मॉडल में जो है ये फ्यूचर सिंपल में लगाया, ठीक है, बी लगेगा। क्या लगेगा? बी। फिर इसकी थर्ड फॉर्म बनेगी रिटर्न बाय हिम। यानी कि अगर कोई मान लो अगर सेल व्हील है, ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तब तो आपको क्या लगाना है? बी लगाना है। अगर कोई मॉडल आ गया, ठीक है, कोई भी मॉडल आ गया, जैसे मस्ट है, फूड है, कैन है, व्हील है, सूड है, ठीक है, कोई भी आ गया तो भी आपको क्या लगाना है? बी लगाना है। क्या लगाना है? बी लगा के इसकी थर्ड फॉर्म बनानी है, ठीक है। नेक्स्ट है देखो, अब हम पढ़ेंगे कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, जिसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी पढ़ेंगे और पास्ट कंटिन्यूअस भी पढ़ेंगे और फ्यूचर कंटिन्यूअस है वो भी पढ़ेंगे। तो उसमें कैसे चेंज करना पड़ेगा आपको। देखो कंटिन्यूअस टेंस है। अब कंटिन्यूअस टेंस कितने टाइप्स के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। तीनों को मैं एक साथ बता देता हूँ, ठीक है, इसमें आपको। जैसे कि ही इज राइटिंग अ लेटर, ठीक है। और मान लो दूसरा सेंटेंस है ही वॉज राइटिंग अ लेटर। और देखो फ्यूचर कंटिन्यूअस है तो उसका तो मैंने बताया था कि उसका तो पैसिव बनेगा नहीं, ठीक है, तो उसको तो पढ़ना है नहीं। अभी केवल इन दोनों को पढ़ लो, ठीक है। अगर मान लो इज प्लस वर्ब की क्या है? आईएनजी फॉर्म है, ठीक है, या वाज वर्ब प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म है? आईएनजी फॉर्म है, ठीक है। तो अगर इस टाइप से अगर कोई दे रखा है, ठीक है, अगर यहाँ पे इज लिखा हुआ है तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? इज एम आर में से कोई आएगी। कौन सी आएगी? इज एम आर में से आएगी, ठीक है। अगर इज या आर या एम में से कोई हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे, ठीक है, तो कौन सा ग्रुप आएगा? इज एम आर वाला ग्रुप आएगा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। और यहाँ पे अगर मान लो वॉज या वर लिखा हुआ, ठीक है, वॉज या वर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पे कौन सा ग्रुप आएगा? वॉज वर वाला आएगा, ठीक है। कौन सा आएगा? वॉज या वर। अगर आईएनजी जहां पे भी आईएनजी लिखे, ठीक है, जहां पे भी आईएनजी लिखे उसका अगर थर्ड फॉर्म बनाना है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? बीइंग लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? बीइंग। देखो बी वन था तब तो हमने क्या लगाया था? बी लगाया था। क्या लगाया था? बी। अब आईएनजी है तो पीछे बी के पीछे क्या लगा दो? आईएनजी लगा दो, ठीक है, बीइंग हो जाएगा। इसमें भी क्या लगाना पड़ेगा? बीइंग लगेगा, ठीक है, और उसके बाद में वी थ्री हो जाएगा। जैसे कि इसका हम चेंज करते हैं पैसिव, तो क्या बनेगा पैसिव? अ लेटर, फिर देखो एम तो आएगा नहीं, अ लेटर के साथ में एम आएगा नहीं, ठीक है, इज या आर में से आ सकता है, तो अ लेटर यानी कितने लेटर की बात हो रही है? एक लेटर की बात हो रही है, तो क्या आएगा? ई जाएगा। फिर बीइंग आएगा। क्या आएगा? बीइंग, क्योंकि यहाँ पे क्या आईएनजी है, ठीक है, तो बीइंग आ जाएगा। फिर इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटर्न, फिर बाय और हिम, ठीक है। अगर इसका पैसिव बनाए तो कैसे बनेगा? अ लेटर वाज बीइंग रिटर्न बाय हिम, ठीक है, इस टाइप से बन जाएगा। यानी कि आपको इसमें ध्यान क्या रखना है? इज एम आर में से कोई आईएनजी फॉर्म है, ठीक है, तो आपको इज एम आर में से कोई हेल्पिंग वर्ब आएगी, बीइंग आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अगर वाइज वर्ब में से कोई हेल्पिंग वर्ब है तो क्या आएगा? वाइज वर्ब में से कोई आएगी, बीइंग आएगा और वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगा, ठीक है, या वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। एक और सेंटेंस लिखता हूं। इसका बताओ, इसका पैसिव कैसे बनेगा? आई एम प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, ठीक है, फुटबॉल खेल रहा हूँ। तो पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा फुटबॉल, फिर इज, यहाँ पे आई था इसलिए एम लगा, अभी एम नहीं आएगा क्योंकि फुटबॉल के साथ में एम नहीं आएगा, क्या आएगा? ई जाएगा, ठीक है। फिर बीइंग, प्ले नहीं आएगा, प्ले की थर्ड फॉर्म आएगी प्लेट, ठीक है, प्लेट। फिर बाय मी, ठीक है, बाय मी, इस टाइप से बनेगा। देखो ये टॉपिक पूरा कर लो अभी, और 10 मिनट और चलेगा।
नेक्स्ट है इसका पैसिव बनाओ। यू वर रीडिंग अ बुक, तुम पुस्तक पढ़ रहे थे, ठीक है। ये बुक आगे आ जाएगा, ठीक है। ये बुक नहीं आएगा, अब बुक आएगा, ठीक है। अब बुक बोलते हैं, अब बुक। फिर आगे यहाँ पे वर है, लेकिन अब बुक क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, वाज लगेगा। बीइंग, इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, तीनों फॉर्म रेडी होती है, ठीक है। तो रीड आ जाएगा। यू का क्या हो जाएगा, यू का तो यू रहेगा, लेकिन इससे पहले क्या लगाना पड़ेगा, बाय लगाना पड़ेगा, ठीक है। बाय यू, यू का यू रहता, ठीक है। नेक्स्ट है इसका पैसे बनाओ। इसका देखो, आर यू प्लेइंग क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेल रहे हो, ठीक है। तो क्या आएगा, आर नहीं आएगा, ई जाएगा, ठीक है। ठीक है, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट सिंगुलर है, ठीक है। तो क्या आएगा, ई जाएगा। क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय यू, ठीक है। और पीछे फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क, क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क आगे। नेक्स्ट आगे है देखो, इसका बनाओ, पैसिव बनाओ। क्या आएगा, वाज आएगा आगे, ठीक है। एप्पल बीइंग, ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईटन होती है, ठीक है। क्या होती है, फिर बाय हिम, ये पीछे क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो इधर भी क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है कंटिन्यूस हो गई। अब हम पढ़ते हैं परफेक्ट, ठीक है। अगर परफेक्ट टेंस से कोई सेंटेंस आता है, ठीक है, तो उसको कैसे चेंज करेंगे। देखो, परफेक्ट टेंस में क्या होता है, अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो क्या आएगा, हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बीन लगाना है, ठीक है। थर्ड फॉर्म से पहले क्या लगाना है, बीन लगाना है, ठीक है। और पास्ट परफेक्ट है तो हेड प्लस बीन आएगा, ठीक है। क्या आएगा, हेड प्लस बीन लगाना, ठीक है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर फ्यूचर परफेक्ट है, ठीक है, तो विल या सेल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म होगी, तो इसमें थर्ड फॉर्म से पहले क्या लगाना, बीन लगाना है केवल, ठीक है। अगर परफेक्ट टेंस से अगर कोई सेंटेंस आता है, ठीक है, जैसे मान लो अगर प्रेजेंट परफेक्ट से कोई आता है, तो उसमें क्या होगा, सब्जेक्ट होगा और हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, ठीक है। तो उससे पहले आपको क्या लगाना है, थर्ड फॉर्म से पहले क्या लगाना है, बीन लगाना। क्या लगाना है, बीन लगाना, ठीक है। अगर पास्ट परफेक्ट है तो उसमें क्या होगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, तो इसमें भी क्या लगेगा, यहाँ पे बीन लग जाएगा, ठीक है। अगर फ्यूचर टेंस है तो उसमें क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या लगेगा, केवल और केवल बीन लगेगा, ठीक है। एक्स्ट्रा आपको क्या लगाना है, बीन लगाना, बाकी कुछ नहीं करना, एकदम इजी है, ठीक है। किसमें, इसमें भी लगेगा, इसमें भी बीन है वो लगेगा, ठीक है।
तीनों में बीन है वो लगेगा, ठीक है। है जैव है तो उसके पीछे बीन लगेगा, ठीक है जैव या है तीनों में से कोई भी है तो उसके पीछे आपको क्या लगाना है, बीन लगाना है, और उसके साथ में थर्ड फॉर्म ही आएगी, ठीक है। तो वो वर्ब है वो लिखनी है। जैसे कि एग्जांपल है, आई हैव रिटन माई लेटर। इसका पैसिव कैसे बनेगा बताओ, माई लेटर आगे आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या आएगा, देखो है या है में से कोई भी आता है, ठीक है। तो आपको सिंगुलर प्लूरल के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है। तो ये सिंगुलर इसके साथ में कौन सा आएगा, है जाएगा, ठीक है, हैव नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, हैज। फिर क्या लगेगा, बीन। क्या लगेगा, बीन, ठीक है। फिर इसके साथ में तो कौन सी वर्ब आएगी, थर्ड फॉर्म ही आएगी, ठीक है। तो उसको ऐसा कैसा लिखना है वर्ब को, रिटन, फिर बाय मी, ठीक है। जैसे कि मान लो एक सेंटेंस है, सी हैज कंप्लीटेड हर वर्क, ठीक है। तो इसका कैसे बनेगा बताओ, हर वर्क आगे आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, एज ही आएगी क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। तो एज आएगी, ठीक है। बीन, फिर ये वर्ब ऐसी कैसी आ जाएगी, ठीक है, कंप्लीटेड। फिर बाय, सब्जेक्ट है सी है, ठीक है। तो क्या आएगा, हर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, आगे ध्यान दो, क्या वो नहीं, थोड़ा सा ये मतलब ये हैंग टाइप हो रहा है, ठीक है। देखो यहां तक आपको समझ में आ गया। अगर देखो हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में आपको क्या लगाना है, बीन बीच में ऐड करना है, ठीक है। हेड प्लस थर्ड फॉर्म में तो बीन लगाना है, ठीक है। अगर हेड है, ठीक है, क्या है, हेड। मान लो इस टाइप से सेंटेंस आ गया, या ऐसे लिख देते, वर्क लिख देते, राम हैड फिनिश्ड वर्क, ठीक है। या हीज वर्क, हीज लिख देते, हीज वर्क, ठीक है। इसने, राम ने उसका काम है वो पूरा कर लिया, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, हीज वर्क है, ठीक है। तो हीज वर्क आगे आ जाएगा, ठीक है, हीज वर्क, ठीक है। फिर हेड में देखो, हेड में लिखा हुआ है तो उसमें सिंगुलर प्लूरल का कोई इशू रहता नहीं, ठीक है। ये सबके साथ में ये आएगा, ठीक है। तो इसमें आएगा हेड, फिर बीन, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म भी होगी, ठीक है। तो ये ऐसी कैसी आ जाएगी, फिनिश्ड बाय। उसके बाद में राम है तो क्या आएगा, राम ही आएगा, ठीक है। किसी का नाम है व्यक्ति का तो वो आएगा। अगर इंट्रोगेटिव पूछा गया, ठीक है, क्या है, इंट्रोगेटिव पूछा गया, हैव यू रिटन अ लेटर, क्या आपने पत्र लिखा था, ठीक है। तो या लिख चुके हो, ठीक है, क्या आप पत्र लिख चुके हो, ठीक है। हैव यू रिटन अ लेटर, कोई भी कार्य पूरा हो चुका है, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, हैज आएगा, ठीक है, हैज अ लेटर। फिर क्या आएगा, बीन आएगा, यहाँ पे बीन आएगा, ठीक है ना। ठीक है, ये इंट्रोगेटिव है, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव में इसके साथ में बीन नहीं आएगा, ठीक है। ये सब्जेक्ट के बाद आएगा, ठीक है। तो हमने इसको लिख दिया हेल्पिंग वर्ब को आगे, फिर सब्जेक्ट है वो लिख दिया, ठीक है।
ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट की जगह हमारा ऑब्जेक्ट है वो ला दिया, ठीक है। उसके बाद आएगा बीन आएगा, ठीक है। बीन कब लगेगा? जब वर्ब की थर्ड फॉर्म बनेगी उससे जस्ट पहले, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा बीन और इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो आ जाएगी रिटर्न, फिर बाय और सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। यू है तो क्या रहेगा? यू का यू रहेगा, पीछे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। उसके बाद है ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया परफेक्ट टेंस, ठीक है। अब है परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। कौन सा है? अभी नहीं, इसमें फ्यूचर परफेक्ट का भी एग्जाम्पल बाकी है, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट वाला, उसमें भी आपको ऐसा कैसा ही करना है। देखो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या आएगा? हैज, हैव, शैल, विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, तो आपको हैव सिर्फ हैव के बारे में लगाना है, भी नहीं लगाना, ठीक है, केवल। इसका बताओ, इसका कैसे बनेगा? शी विल हैव रिटन अ लेटर, वो पत्र लिख चुकी होगी, ठीक है। अ लेटर, फिर विल, फिर हैव बीन, फिर वर्ब आ जाएगी ये की ये, ठीक है। रिटन बाय हाँ, ठीक है। अगर मान लो इस टाइप से दिया हुआ है इसका बताओ, इसका कैसे बनेगा? विल क्या आएगा? विल आगे आएगा क्योंकि इंट्रोगेटिव है, ठीक है। फिर अ लेटर, हैव बीन, वर्ब आ जाएगी, ठीक है। रिटन बाय यू और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यानी कि समझ में आ गया आपको ये वाला। अब नेक्स्ट है, अगर मैंने आपको इसमें बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। तो उनका पैसे है वो नहीं बन रहा है, ठीक है। तो उनको तो पढ़ाने से मतलब नहीं है, ठीक है, वो तो ठीक है। ये आपका पैसिव है वो कंप्लीट हो गया यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक अभी आपको कोई डाउट हो तो बताओ, कोई समझ में नहीं आया हो तो वो बताओ। एक्टिव पैसिव वॉइस है वो पूरा हो गया है। अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो वो बता सकते हैं आप, ठीक है, कि इसमें मुझे आपको ये वाला समझ में नहीं आया, ये कैसे हुआ, ठीक है। कोई हो तो बता दो आपके क्वेश्चंस, ठीक है। आ गया? तो कल हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में, ठीक है।